क्या आप जानते हैं इन द एंड और एट द एंड क्या है? यानी आपको कब बोलना चाहिए इन द एंड और एट द एंड। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं। इन द एंड का मतलब होता है फाइनली, यानी आखिरकार। और इस वर्ड का इस्तेमाल हम दो सेंटेंस के बीच में करते हैं। यानी इस वर्ड का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे एक सेंटेंस, उसके बाद आप लिखेंगे इन द एंड, उसके बाद आप लिखेंगे एक सेंटेंस। हालांकि इसको लिखने का एक और तरीका है, जो ये है कि आप इसे सेंटेंस के शुरू में भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों सूरत में आपको देना होगा कॉमा, यानी इन द एंड ऑफ के बाद कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात एट द एंड की करें तो इसके बाद आता है ऑफ, यानी इसके बाद कॉमा नहीं आता और फिर इसके बाद लिखा जाता है कोई नाउन। और यहाँ पर एट द एंड ऑफ का मतलब होता है आखिर में, यानी लास्ट में या अंत में। जैसे महीने के आखिर में या हफ्ते के आखिर में, या अक्सर हम लोग ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जहां हम कहते हैं सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क दो या फुल स्टॉप दो, तो वहां पर हम कहेंगे एट द एंड ऑफ। कैसे, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। आइए सबसे पहले इन द एंड के बारे में जानें, उसके बाद हम एट द एंड ऑफ के बारे में सीखेंगे। We worked hard and in the end we got success। इस सेंटेंस का मीनिंग है हम लोगों ने कड़ी मेहनत किया और आखिरकार हमें कामयाबी मिली। यहाँ मेरे सेंटेंस में आया इन द एंड, जिसका मीनिंग है और आखिरकार, यानी फाइनली। दे वर मिसगाइडेड एंड इन द एंड दे लॉस्ट एवरीथिंग ऑफ देयर्स। इस सेंटेंस का मीनिंग है वे लोग गुमराह हो गए और आखिरकार वे अपना सब कुछ खो दिए। यहाँ भी मैंने अपने सेंटेंस में बोला इन द एंड, जिसका मतलब हुआ आखिरकार, यानी फाइनली। इन दोनों सेंटेंस में मैंने दिया है कॉमा। अगर हम एट द एंड ऑफ की बात करें तो इसका मतलब होता है आखिर में या के अंत में। जैसे अगर मैं कहूँ इस महीने के आखिर में, या इस हफ्ते के आखिर में, या इस सेंटेंस के आखिर में, तो यहाँ पर आप कहेंगे एट द एंड ऑफ। जैसे सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप लगाओ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंसेस, यानी हर सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप दे दो या हर सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप दे दो। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में बोला एट द एंड ऑफ, जिसका मीनिंग हुआ आखिर में या अंत में। आई विल पे यू रेस्ट मनी एट द एंड ऑफ दिस मंथ। इस सेंटेंस का मीनिंग है इस महीने के आखिर में मैं तुम्हारा बाकी पैसा चुकता कर दूंगा। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में बोला एट द एंड ऑफ दिस मंथ। इस सेंटेंस का मीनिंग है इस महीने के आखिर में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि इन द एंड ऑफ का मतलब होता है फाइनली, यानी आखिरकार, जबकि एट द एंड ऑफ का मतलब होता है अंत में या आखिर में।